क्लास में सॉल्व करने वाले, और इसमें सारे क्वेश्चंस 1-1 और ऑन टू टेस्ट करने पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले सुनो, 1-1 हमने लास्ट क्लास में टेस्ट किया हुआ था कई क्वेश्चंस के लिए, रैंडम क्वेश्चंस मैंने दिए थे। अब हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे जैसे एक्सरसाइज में गिवन है उसके अकॉर्डिंग, और दोनों चीजें चेक करेंगे। तो हेडिंग डालना है एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? show that function f, it is defined from r asterisk to r asterisk, defined by f of x is equal to 1 upon x, is 1-1 and onto, is 1-1, is 1-1 and onto। तो सबसे पहले यहीं तक लिमिटेड रखते हैं हमारा डिस्कशन, आगे और भी है क्वेश्चन में कुछ सिचुएशन, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है ये जो फंक्शन है ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1-1 टेस्ट करने का मेथड मैंने आपको जो बताया था वो क्या था? f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हम लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। तो यहां पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन x है, और f ऑफ y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? 1 अपॉन y हो जाएगी। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने से आपको क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू y मिल जाएगा। सो एल्गोरिदम ये है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y पुट करने पे अगर आपको x इज इक्वल टू y मिलता है तो वो फंक्शन 1-1 होगा। सो हम क्या लिखेंगे? hence f is 1-1, f is 1-1, तो फंक्शन f क्या है? 1-1 होगा। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद आते हैं ऑन टू की टेस्टिंग पे। तो ऑन टू हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था। ऑन टू का एल्गोरिदम मैंने लिखाया था क्या? वो भी नहीं लिखा था ऑन टू का एल्गोरिदम, तो वो चीज लिख लेना। ऑन टू का एल्गोरिदम क्या है? ऑन टू का एल्गोरिदम है y इज इक्वल टू f ऑफ x पुट करेंगे। यहां पर लिख लो पुट y is equal to f of x and solve for x, and solve for x के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, and solve for x if for all x belongs to a, there exist y belongs to b, then f is on 2, then f is on 2। नोट किया यहां तक सबने? अब ये चीज समझो, यहां अभी जो आपने लिखी है उसका मतलब क्या है, इसको समझना थोड़ा, ठीक है। इसको मैं रोस्टर फॉर्म से एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन डिफाइन है f फ्रॉम a टू b, ओके। यहां पर सेट a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट b के एलिमेंट्स हैं 4 5 6, और यहां पर जो फंक्शन f है उसके जो एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर वाले वो ये है 1 4 2 5। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, 4 5 6 एंड 7 ये ऐड कर देता हूं। 1 4 2 5 3 6 ये उस फंक्शंस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब यहां पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो एलिमेंट 4 है, एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू विच सेट? सेट बी, ठीक है। एलिमेंट 4 इमेज है जो सेट बी से बिलोंग करती है, तो इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और वो प्री इमेज क्या है? 1 है, ठीक है। सो फॉर 4 बिलोंग्स टू बी देयर इज 1 विच बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है ये चीज? तो 4 की प्री इमेज है। Similarly, for element 5 which belongs to set B, there exists element 2 which belongs to set A, and similarly for element 6 which belongs to set B, there exists an element 3 which belongs to set A। क्या ये चीज समझ में आई? तो यहां पर 4 5 6 इन सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज है, बट ये जो एलिमेंट 7 है, एलिमेंट 7 which belongs to B, but there is no element
विच बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर 7 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये ऑन टू नहीं है। क्लियर हुआ सबको? जो बच्चे ऑनलाइन में है वो कंफर्म करो, समझ में आया क्या? वंशिका, वंशिका, वरुणी और संजय। ओके, तो इसका मीनिंग ये है कि हर एक एलिमेंट, हर y के हर एक y जो कि सेट बी से बिलोंग कर रहा है, उस हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस एग्जांपल से वो चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर टेस्ट करते हैं क्या वो चीज ट्रू होगी या नहीं। तो उसके लिए ये एग्जांपल मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, जो अभी मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। अब यहां पर आ जाते हैं, अब यहां पर आ जाते हैं कि इस को हम टेस्ट कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 1 अपॉन एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। क्या ये पहला स्टेप समझ में आया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करना। फिर सेकेंड स्टेप मैंने क्या लिखा है, सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ वाई। तो यहां पर एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई कैसे निकलेगी, रेसिप्रोकल करने से या क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन वाई आ जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई सबको? क्लियर? कंफर्म करो, बोलो मुझसे, तब मुझे समझ में आएगा। यस। अब उसके बाद चेक करेंगे फॉर ऑल, फॉर ऑल, यहां इस चीज को समझना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y देयर एग्जिस्ट x। ये ऐसा होना चाहिए, ये दोनों चीजें इंटरचेंज होनी चाहिए। कौन सी दोनों चीजें, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर आएगा। ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। मतलब y की हर एक वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब हम y की वैल्यू चेक करेंगे। तो y किससे बिलोंग करता है, देखो यहां पर समझना, y इससे बिलोंग करता है, x किससे बिलोंग करता है, वो इससे बिलोंग करता है। तो ये r एस्ट्रिक, ये जो सेट है ये किसका सेट है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो किसका सेट है, क्या लिखा है उसमें, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब सारे रियल नंबर्स होने चाहिए एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के सारे। तो अगर यहां पर मैं y की वैल्यू पुट करूं विच बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक, मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो x की वैल्यू वो भी क्या इस सेट से बिलोंग करेगी, x भी क्या नॉन जीरो रियल नंबर होगा, यस होगा। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर एग्जिस्ट, देयर exist, there exist x belongs to r asterisk. Hence we can say that, we can say that f is on to, f is on to। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन f जो है वो क्या है, on to फंक्शन है। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये ऑन टू कब नहीं होता, अगर ये आपका क्वेश्चन होता तो हम क्या बोलते, सुनो ध्यान से। ये ऑन टू कब नहीं होता, सपोज यहां पर आर एस्ट्रिक होने की जगह पे ये सिंपली आर होता, ये एस्ट्रिक का सिंबल नहीं होता, तो इसका मतलब, इस आर का मतलब क्या होता, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रियल नंबर में फिर वो जीरो भी आएगा। तो अगर हम यहां पर y की जगह पे जीरो पुट करते तो x की वैल्यू क्या आती, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। सो एक्स उस केस में एग्जिस्ट नहीं करता, इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, सो इन एक्स की वैल्यू उस केस में एग्जिस्ट नहीं करती, और ये फंक्शन उस केस में ऑन टू नहीं होता। समझ में आया क्या ये चीज? यस। ऑनलाइन वाले बच्चे कंफर्म करो, क्लियर हुआ क्या ये? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ओके, ठीक है। सो ये हो गया इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इस क्वेश्चन में आगे भी कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसको देखते हैं। यहां तक लिख लिया सबने? थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी जाएगी, बट एक बार आप प्रोसेस सीख लोगे ना, और जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि गैप भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है जब हमने लास्ट क्लास ली और आज की डेट का, तो इसलिए थोड़ा सा पुरानी चीजें रिकॉल करने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है उस चीज पे डिस्कशन करते हैं। बताओ क्या लिखा है इसके बाद आगे क्वेश्चन में, पढ़ो एक बार मयंक। ओके, सो इफ इज द रिजल्ट रिमेन सेम, मतलब कि
रिजल्ट सेम होगा क्या 1 1 ऑन 2 होने वाला, अगर डोमेन, डोमेन मतलब क्या, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड डोमेन, अगर इसको हम रिप्लेस कर दें किससे, एन से, और इसको हम एज इट इज रहने दे, एज इट इज रहने दे मतलब आर एस्ट्रिक ही रहने दे, ठीक है, तब भी क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों होगा या नहीं होगा, ये आपको टेस्ट करना है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम 1 1 टेस्ट करने के लिए जो उसका मेथड है, क्या मेथड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये लिखेंगे, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 अपॉन एक्स, तो यहां पर आ गया 1 अपॉन एक्स। एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 अपॉन वाई। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, यही होगा, x इज इक्वल टू वाई आ गया। अब ये डोमेन और कोडोमेन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, x इज इक्वल टू वाई आपको मिल रहा है, मतलब एक चीज क्लियर है, फंक्शन 1 1 होगा। क्लियर ये चीज? सो f इज 1 1, f इज 1 1। ऑन टू होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम टेस्ट करेंगे। ऑन टू टेस्ट करने का मेथड अभी मैंने डिस्कस किया, क्या था ऑन टू टेस्ट करने का मेथड, करेक्ट, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो y यहां पर y एज इट इज रहेगा और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर 1 अपॉन वाई आ जाएगी। क्या ये समझ में आया? अब आप चेक करोगे कि y की वैल्यू जो इसमें से बिलोंग कर रही है, y इसमें से बिलोंग करता है, x इससे बिलोंग करता है, ये क्या है, ये जो सेट है उसको बोलते हैं कोडोमेन, और इस वाले सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो y कोडोमेन से बिलोंग करता है, x डोमेन से बिलोंग करता है। अभी जो फंक्शन है चेंज होने के कारण अब वो उसका कोडोमेन, उसका डोमेन n हो गया और कोडोमेन क्या है, r एस्ट्रिक है, ठीक है। तो अब y की वैल्यू पुट करो जो कोई भी एक रियल नंबर है अदर देन 0, कोई भी वैल्यू लो, 2। तो अगर y इज इक्वल टू 2 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर बताओ, x इज इक्वल टू क्या आएगी, 0.5 या 1/2 आएगा। क्या ये x की वैल्यू जो हमको मिली वो इस सेट से बिलोंग कर रही है? नहीं, क्योंकि ये किसका सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो दिस वैल्यू नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N, हेंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। समझ में आएगी ये चीज? हेंस f इज नॉट ऑन टू, ठीक है, दैट्स इट। बस आपको यही स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी, y की सारी वैल्यू के लिए x उस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। शशांक समझ में आया क्या? ठीक है, ऑनलाइन में सबको क्लियर, वेदांश, वंशिका, वंशिका, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वरुणी, संजय समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो इरेज कर दो, सेकंड क्वेश्चन पे चले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार जल्दी से देखना, अबीर क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेटमेंट ऊपर। ओके, इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, 1 1, तो आपको चेक करना है 1 1, एंड सेकंड में लिखा है सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू, जो हमने क्वेश्चन नंबर में 1 में किया वही करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट बोलना अबीर, एक सेकेंड ना, हाँ, एफ फ्रॉम एन टू एन, ठीक है। तो फंक्शन एफ का डोमेन एन है और को डोमेन भी एन है, एंड इट इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से वो डिफाइन है। तो सबसे पहले हम इसमें 1 1 टेस्ट करते हैं। 1 1 टेस्ट करने का मेथड क्या है, करेक्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये पुट कर दे। हालांकि ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस वाई, स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यू आई, प्लस वाई और माइनस वाई, लेकिन हम सिर्फ प्लस वाई वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस वाई, क्योंकि ये किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सो इट विल बी पॉजिटिव ओनली, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। सो क्लियर है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y मिलने पे आपको x इज इक्वल टू y मिल गया, सो वी कैन से दैट
f is 1 1, f is 1 1, ठीक है। अमन देखो कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी लोग बनाओ इसको। ठीक है, मैं इसको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, सुन मेरी बात ध्यान से। क्या होता है, दो चीजें होती है, फंक्शन दो टाइप में कैटेगराइज होते हैं, एक वन वन, दूसरा ऑन टू। वन वन को टेस्ट करने का सिंपल मेथड है, जो भी फंक्शन है उसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखते हैं, जैसा फंक्शन डिफाइन है उससे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाती है और उसी के हिसाब से एफ ऑफ वाई की वैल्यू, फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल आ गया तो फंक्शन वन वन हो जाता है। ठीक है, बाकी इसका डिटेल बाद में समझेंगे, अभी चेक कैसे करते हैं वो समझ ले। फिर आते हैं ऑन टू पे। तो ऑन टू टेस्ट करने का मेथड क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, अब y की जगह पे y रहेगा और f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑन टू टेस्ट करने का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में। तो अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर रूट y आ जाएगा। समझ में आया? अब y जो है यहां से बिलोंग करता है, यहां से y बिलोंग करता है और यहां से क्या बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है। तो y किससे बिलोंग करे, n, कैपिटल N मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कैपिटल N में से एक वैल्यू कोई भी y की चूज कर लो, जैसे कि अगर मैंने y इज इक्वल टू चूज किया 2, ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, रूट 2 आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही है। सो x इज इक्वल टू रूट 2 विच नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N, जो नेचुरल नंबर नहीं है। हेंस 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 f इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, इसलिए फंक्शन f जो है वो ऑन टू नहीं होगा। और अगर ये उससे बिलोंग करती तो फंक्शन ऑन टू होता। दैट्स इट। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे भी कंफर्म कर दो एक बार, समझ में आ गया ये ऑन टू? यस सर। बिकॉज ऑन टू आपके लिए नया है, वन वन तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। हटा दो ना। हाँ, अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या, एक बार देखो। सेकेंड पार्ट में फंक्शन f डिफाइन है फ्रॉम z टू z, ओके, एंड f of x is given by it is equal to x square, f of x is equal to x square, ये फंक्शन है। सबसे पहले टेस्ट करेंगे वन वन। वन वन टेस्ट करने के लिए हमने लिखा f of x is equal to f of y, ओके, तो f of x की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर, f of y की वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर। ठीक है, अब उसके सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वाई। ठीक है, लेकिन यहां पर x की दोनों वैल्यू हो सकती है, x इज इक्वल टू प्लस वाई भी हो सकता है, x इज इक्वल टू माइनस वाई भी हो सकता है। क्यों दोनों पॉसिबल है, क्योंकि अब y बिलोंग कर रहा है z से, x बिलोंग कर रहा है z से, z मतलब इंटीजर, सो इट कैन हैव नेगेटिव वैल्यू आल्सो। सो इसलिए ये फंक्शन f जो है वो नॉट ऑन टू होगा, नॉट ऑन टू, सॉरी नॉट वन वन होगा, नॉट वन वन। अब हम आते हैं इसके ऑन टू की टेस्टिंग पे। तो ऑन टू की टेस्टिंग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, चलो चेक करते हैं। y इज इक्वल टू, चेक करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट y, सेम एज बिफोर, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही आया। अब y की वैल्यू पुट करो और चेक करो, क्या y की सारी इंटीजर वैल्यू के लिए x इंटीजर मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल बताओ, y इज इक्वल टू माइनस टू पुट कर दो, फॉर y इज इक्वल टू माइनस टू विच बिलोंग्स टू z, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर माइनस टू विच नॉट बिलोंग्स टू z, हेंस f इज नॉट ऑन टू। दैट्स इट। ठीक है, सबको क्लियर? ऑनलाइन में भी कंफर्म करो। यस सर। ओके, f इज नॉट ऑन टू, दैट्स इट। हाँ बोलो। वन वन इसलिए नहीं है, वन वन समझना, एक तो ये वाला मेथड समझ में नहीं है तो दूसरे मेथड से समझना। अगर मान लो मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, बताओ देख के, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बोलो। और अगर x इज इक्वल टू माइनस 2 लेता हूं तो क्या आएगा बताओ, 4। तो ये क्या हो गया, मैनी वन। फॉर मैनी डिफरेंट इनपुट्स यू आर गेटिंग सेम आउटपुट, सो मैनी वन, नॉट वन वन। क्लियर? और किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट,
थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट फंक्शन में f डिफाइन है, f is from r to r and here f of x is given by it is equal to x square। 1 1 होगा या नहीं देखते संत बता दोगे? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 1 वाली टेस्टिंग मैं नहीं कर रहा हूं। यस, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कंफर्म करो 1 1 में तो कोई डाउट नहीं इसमें। नो सर। ओके, ऑन टू की टेस्टिंग सीधा स्टार्ट कर रहा हूं। ऑन टू के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट y। बताओ, हाँ पक्का? गलत जवाब। सर ये अभी भी ऑन टू नहीं है। ये अभी भी ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है? क्योंकि y इज इक्वल टू अगर आप -2 लेते हो विच बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √-2। √-2 रियल नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। सो इट नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो y इससे बिलोंग कर रहा है बट x इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। सो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी कर लेंगे, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, f फ्रॉम n टू n एंड ये कौन सा है? फोर्थ है ना, फोर्थ है। एंड f ऑफ x इज गिवन बाय इट इज इक्वल टू x क्यूब, ठीक है। तो 1 1 है या नहीं बता दो जल्दी से। यस 1 1 होगा। f ऑफ x इज इक्वल टू, यस करेक्ट, ठीक है। ऑन टू पे टेस्ट करते हैं, ऑन टू होगा या नहीं। ऑन टू के लिए आपने क्या किया? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट किया, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स क्यूब आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी यहां से बताओ? हाँ, y रेस टू पावर 1/3 या क्यूब रूट y, यही होगा, ठीक है। अब y की कोई भी वैल्यू पुट करो जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, y इज इक्वल टू 2 पुट करो, तो x क्या नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। सो आप सिंपली ये लिखोगे, फॉर y is equal to 2 which belongs to n, x is equal to cube root of 2 which not belongs to n, hence f is not on 2। That's it, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताओ, फिफ्थ वाला आप देख के बता सकते हो ना? 1 1 ऑन टू 1 1 होगा। सर हाँ बोलो वेदांश। यस सर 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। करेक्ट, 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। पांचों ऑन टू नहीं है, अच्छा ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन में भी सबको और बाकी बच्चों को क्लियर ना? वंशिका, शिवहरे, वंशिका, ऋषिकर, संजय, ओके, यस सर। वरुणी और सानिया, Yes, समझ में आ sir. रहा है? सानिया बीच बीच में गैप करके ज्वाइन किया इसलिए पूछ रहा हूँ। Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये फंक्शन है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सो आपको ऑलरेडी प्रूव करना है कि 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो 1 1 कैसे नहीं है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, हमने पिछले क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन किया। ऑन टू कैसे नहीं है वो आपको टेस्ट करना है, ठीक है। तो ऑन टू टेस्ट करने के लिए मैंने मेथड आपको क्या बताया? y इज इक्वल टू पुट करेंगे f ऑफ x, तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यही आएगा, ठीक है। अब आप यहां पर चेक करो क्या y की सारी वैल्यू के लिए प्री इमेज है। अगर मैं y इज इक्वल टू पुट करता हूं 1.2, y इज इक्वल टू 1.2, ये रियल नंबर है ना 1.2, which belongs to capital R, it is a real number। तो x की कौन सी वैल्यू आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि y कभी भी 1.2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा y कभी भी 1.2? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका आउटकम हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इसके लिए कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। आया कि नहीं समझ में ये चीज? नहीं आया समझ में? शशांक नहीं आया?
आ गया, बाकी सबको आ गया क्या? ठीक है, सो फॉर y इज इक्वल टू 1.2 देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एक चेंज हो जाता, अगर इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज हो जाता, अगर इसका कोडोमेन R से हटके Z हो जाता, तो अब क्या ये ऑन टू होता? तो ये ऑन टू होता, तो अब 1.2 हो ही नहीं सकता था ना। अब आप वैल्यू जो लेते वो z से वैल्यू लेते ना, z मतलब इंटीजर लेते, तब आप 1 2 3 4 5 लेते, या -1 -2 -3 4 5 लेते, तो उसके इसमें प्री इमेज तो एग्जिस्ट करती ना उसकी, तो वो ऑन टू हो जाता। समझ में आया? मतलब अगर एक छोटी सी वैल्यू चेंज होगी तो पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना? वंशिका, वंशिका, वरुणी कंफर्म करो। यस सर। ओके ओके वेदांश, Yes, sir. ओके ठीक है। सो ये हो गया, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? शो दैट मॉडुलस फंक्शन एफ, मॉडुलस फंक्शन एफ। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उसका भी आंसर करना। शो दैट मॉडुलस फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर where f of x is equal to mod x, f of x is equal to mod x is neither 1 1 nor on 2। that's it, अभी यहीं तक स्टॉप करते हैं। ये 1 1 भी नहीं है, on 2 भी नहीं, आपको शो करना है। ठीक है, तो 1 1 नहीं है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, एक एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिख दोगे? f of 2 is equal to mod 2, that is also 2, and f of minus 2 is equal to mod of minus 2, and that is also 2। so it is many 1, it is not 1 1, because many pre-images has same image। ठीक है, so it is many 1, many 1, not 1 1। ठीक है, अब on to टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे? on to के लिए क्या करोगे? y is equal to f of x, तो y is equal to क्या आ जाएगा? ये mod x। समझ में आई ये चीज? अब यहां पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे इसमें से, जो कैपिटल R में से आ रही, कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करो जो रियल नंबर से है। -2 फॉर y इज इक्वल टू -2 विच बिलोंग्स टू कैपिटल R। x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या? y कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि y जो है वो f of x है, y जो है वो mod x है, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। सो y इज इक्वल टू -2, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, नो वैल्यू ऑफ x exist, therefore f is not onto, तो f जो है वो onto नहीं होगा। क्लियर ये चीज? हो गया सबका यहां तक? अब इसके बाद इस क्वेश्चन में फर्दर क्या लिखा है? इफ x is positive or 0 एंड मॉड एक्स इज माइ, अच्छा उसने डिफाइन किया है, सॉरी उसने डिफाइन किया। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज मैं कर रहा हूं, ठीक है, मुझे बताना फंक्शन ऑन टू हो गया या नहीं। ठीक है, छोटा सा चेंज क्या है, यहां पर ये जो इसका कोडोमेन है ना, उसको आर नहीं लिख के क्या लिख देता हूं? आर प्लस लिख देता हूं। तो अब बताओ ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा? ये फंक्शन अब ऑन टू होगा। समझ में आ गया ये चीज? क्यों ऑन टू होगा ये फंक्शन? क्योंकि जब हम y की वैल्यू r प्लस से पुट करेंगे, पॉजिटिव रियल से पुट करेंगे, तो यहां पर सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, तो उस केस में x की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मतलब प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। दैट्स व्हाई इट विल बी ऑन टू। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे ख्याल से यहां से पूरा फ्रेश है, ऑन टू वाली चीजें भी हमने आगे डिस्कस नहीं की थी ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? सिग्नम फंक्शन लिख रहा है, दिख रहा है वहां पर लिखा हुआ सिग्नम फंक्शन। तो देखो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जिनके पर्टिकुलर नाम है, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगैरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो सिग्नम फंक्शन भी एक टाइप का फंक्शन है।
ठीक है। और हर एक फंक्शन का दोनों टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। कौन से दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं? एक, हाँ हाँ, वो एक पार्ट है। एक ग्राफिकल और दूसरा मैथमेटिकल। ठीक है। अब वो एरो डायग्राम वाला ग्राफ नहीं बोल रहा हूं मैं ग्राफ मतलब उसका एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनता है, तो इसको हम समझेंगे उसी तरीके से, क्योंकि इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर। इसका डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, और फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन है f is a set of 1, 0 and -1 if x is greater than 0, if x is equal to 0, if x is less than 0। ठीक है, ये इस तरह से फंक्शन डिफाइन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ग्राफिकल डेफिनेशन कैसे बनेगी इसका, ग्राफिकली कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अगर एक बार आपको ग्राफ समझ में आ जाता है ना, आप एक स्टेटमेंट में 1 1 ऑन 2 डिसाइड कर सकते हो। देखो, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां पर पहले हम ये वाले पार्ट को लेते हैं, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 कौन सा पार्ट है यहां पर? ये राइट साइड वाला पार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट साइड में पूरा x 0 से बड़ा है। तो इस केस में f ऑफ x मतलब क्या, y। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। y इज इक्वल टू 1 ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। कौन से लाइन की इक्वेशन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है। y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस को बोलते हैं, y इज इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सारी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो y इज इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनेगी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये यहां पर एक बबल है, ओपन बबल। इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू 1 नहीं है जब x 0 है। समझ में आया? तो ये इसकी हाइट एक्चुअली क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर ये चीज? फिर उसके नेक्स्ट केस पे आते हैं, ये वाले केस पे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या है, 0। तो x 0 y 0 मतलब कहां पर आएगा ये वाला पॉइंट, ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब यहां पर। समझ में? तो यहां पर ये वाली वैल्यू हो गई। तो जब x 0 तो y 0, x 0 से बड़ा तो y क्या हो गया, 1 हो गया, y इज इक्वल टू 1। अब थर्ड केस में मुझे बताना क्या होगा, व्हेन x इज लेस देन 0 तो y की वैल्यू क्या है, -1। y इज इक्वल टू -1 कौन सी लाइन होगी, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पर बनेगी, इस तरह से बनेगी। समझ में? नीचे बनेगी, यहां पर ये बबल बन जाएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू -1। क्लियर ये चीज सबको? अब आते हैं 1 1 टेस्टिंग पे। तो बताओ 1 1 है या नहीं? इतना आसान है। मैं, हाँ, ऑनलाइन में कौन बता रहा है? ऑनलाइन में सान्या, वंशिका, वेदांश, संजय, वंशिका, ऋषिकर, वरुणी, कोई? सर 1 1 तो नहीं है क्यों नहीं है 1 1? सर, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू के लिए सर, अगर x 0 से बड़ी रहेगी तो 1 ही आंसर आने वाला है। हम्म, करेक्ट। आप दोनों तरीके से आंसर लिख सकते हो। पहला तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो गया इसमें, याद है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर से नीचे मूव करो, अगर मल्टीपल पॉइंट पे कट कर रही तो 1 1 नहीं होगा। तो देखो मल्टीपल पॉइंट पे कट कर रही है, पहला चीज। और दूसरा चीज, अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तब भी y 2 आएगा, सॉरी तब भी y 1 आएगा। x की वैल्यू 2 रखोगे तब भी y 1 आएगा। x की वैल्यू 3 रखोगे तब भी y इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो y की वैल्यू 1 आ रही है, x चाहे कुछ भी हो पॉजिटिव पे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। मैनी इनपुट हैज सेम आउटपुट, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा ऑन टू है कि नहीं अब ये बताओ? ये भी ग्राफ से ही समझ सकते हो, ऑन टू है या नो नहीं? सर। नहीं है? नो सर। एग्जाम्पल बताओ क्यों नहीं ऑन टू? y की वैल्यू अगर हम लोग सर 2 लेंगे या कुछ भी वैसे लेंगे तो फिर वो नहीं है, वेरी x गुड, की वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करेगी। करेक्ट। y इज इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, y इज इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो x एग्जिस्ट कर रहा है क्या, x की कोई वैल्यू आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि y कभी भी 2 नहीं हो सकता। इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। समझ में आई ये चीज?
ठीक है, सो इट इज नॉट ऑन टू बिकॉज फॉर y इज इक्वल टू 2 नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। हटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इसको, इस फंक्शन का नाम याद रखना, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, कई जगह यूज होता है, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसी तरीके से सिग्नम फंक्शन भी यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ऐसे वाले क्वेश्चन में एडवांटेज क्या है पता है? यूजुअली ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको प्रूफ करना होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में प्रूफ करना होता है, चेक करने वाले बहुत कम आएंगे, तो इसलिए आपको पता है आपको आंसर क्या लाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट सेट A is equal to 1 2 3 and set B is equal to 4 5 6 and 7 and F is given by 1 4 2 5 and 3 6. Okay, be a function from A to B. So F is a function from set A to set B. Show that F is 1 1. आपको शो करना F 1 1 है, कुछ शो करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, आप लिखोगे कैसे लेकिन आंसर में इसको बताओ। यस, करेक्ट। आपको लिखना कैसा है इसको, आप ये लिखोगे, फॉर ऑल x belongs to set A, there is one and only one image y which belongs to set B. Hence f is 1 1. तो मैंने क्या लिखा? मैंने कुछ नहीं, 1 1 की डेफिनेशन लिखी बस। 1 1 की डेफिनेशन ये है ना, फॉर ऑल x belongs to A there is one and only one image which belongs to set B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हटा दो इसको, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लिखा है एक बार पढ़ना। In each of the following cases, state whether the function is 1 1 onto or bijective. Justify your answer. What do you mean by bijective? Both 1 1 and onto. If a function is 1 1 and onto both, then it is called bijective. So first function is defined from R to R and it is given by 3 minus 4x. So check करो 1 1 के लिए हर्षा 1 1 होगा या नहीं होगा? कैसे करेंगे 1 1 के लिए चेक? अमन कैसे करेंगे 1 1 के लिए चेक? नहीं, f of x is equal to f of y, 1 1 की टेस्टिंग का मेथड बताया था ना। 3 minus 4x is equal to 3 minus 4y, 3 3 कटा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, 4 4 भी कट जाएगा, क्या मिलेगा? x is equal to y, क्या हो जाएगा? ये 1 1। ठीक है, सब क्या लिखोगे? f is 1 1, f is 1 1। ऑन टू टेस्ट करोगे तो ऑन टू टेस्ट करने का क्या मेथड है? y is equal to f of x, तो क्या हो जाएगा? y is equal to क्या हो जाएगा? 3 minus 4x। फिर उसके बाद क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y? उसको लिए उसको इधर शिफ्ट करो, उसको इधर शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा? 4x is equal to 3 minus y, तो x is equal to क्या हो जाएगा? 3 minus y upon 4, यही आएगा। अब x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालने के बाद क्या करते हैं? y वैल्यू पुट करते हैं, y की कहां से वैल्यू पुट करते हैं? उसके कोडोमेन से। तो y की वैल्यू पुट करो जो कि रियल नंबर से बिलोंग करती, कोई भी वैल्यू पुट करो, चेक करो x भी रियल आ रहा है क्या। y 0 रखो,
x रियल होगा, हाँ होगा। y 100 रखो, x रियल होगा, होगा। y -100 रखो, x रियल होगा, हाँ होगा। तो y की सारी वैल्यू जो रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, x भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल R, इट इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज का सिंबल है, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू R, hence f is on टू। तो फंक्शन f जो है वो क्या होगा, ऑन टू होगा, ऑन टू। एक स्टेटमेंट और लिखना बच गया इसमें, यस, सिंस फंक्शन इज 1 1 and on to both, so we call it as bijective, that's it। हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे कंफर्म करो, क्लियर? यस सर। बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करो, जस्ट बिकॉज मुझे समझ में है 6 बच्चे कनेक्टेड और एक का रिस्पॉन्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, हाँ अच्छा अच्छा, सेकेंड पार्ट, ओके ओके। सेवेंथ का सेकेंड पार्ट, सेवेंथ का सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, f of x, f is defined from R to R again, and here f of x is defined like 1 plus x square, ठीक है। सबसे पहले 1 1 टेस्ट करने जाओगे तो क्या लिखोगे, नहीं ये लिख दोगे, f of x is equal to f of y, 1 plus x square is equal to 1 plus y square, 1 1 कटा, x square is equal to y square, x is equal to क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वाई। क्या दोनों वैल्यू हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि ये रियल नंबर है इसलिए। तो इसलिए ये दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई x की, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब आते हैं ऑन टू टेस्टिंग के लिए। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं बताओ, हाँ प्लस माइनस आता है, अगर हर केस में प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ x प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि रियल है। लेकिन अगर ये नेचुरल होता ना तो सिर्फ हम प्लस लेते, तो उस केस में वो 1 1 हो जाता, और अगर रियल है तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम लोग बताओ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, x इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 1। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, किस में से पुट करेंगे, इसमें से, r में से। तो रियल नंबर की कोई भी एक वैल्यू बताओ, -2 पुट कर दो, y इज इक्वल टू -2 पुट करो, विच इज ए रियल नंबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, रूट -3। क्या ये रियल नंबर है, इट इज नॉट ए रियल नंबर, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, कुछ डाउट है तो पूछो, समझ में आ गया तो कंफर्म करो, यस। यस सर। और बाकी लोगों को, संजय, वरुणी, वेदांश, वंशिका, सान्या, यस सर। यस सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको हम बाद में डील करेंगे। पहले इजी क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। 8 और 9 ये दो क्वेश्चंस बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पहले कर लेते हैं, ठीक है। 10 थोड़ा सा आसान है। तो 10 में जो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, फंक्शन सेट ए पहले इसने लिया है। सेट ए को कैसे डिफाइन किया है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, ऐसा लिखा है ना, r-3। सेट बी उसने डिफाइन किया, इट इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, तो r-1, ठीक है। और क्या लिखा है, कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b। तो फंक्शन f जो है वो a टू b में डिफाइन है। a की वैल्यू रियल नंबर है लेकिन 3 को छोड़ के, और b की वैल्यू रियल नंबर है लेकिन 1 को छोड़ के, ठीक है। आगे लिखा है फंक्शन f of x is given by x minus 2 upon x minus 3, ठीक है। Is f 1 1 on 2, justify your answer। चेक करना है 1 1 on 2 है या नहीं। तो पहले 1 1 की टेस्टिंग के लिए जाते हैं। क्या करेंगे, पहला स्टेप, f of x is equal to f of y, तो यहां पर लिख लिया f of x is equal to f of y। फिर उसके बाद f of x की जगह पे क्या आ जाएगा, x minus 2 upon x minus 3। f of y की जगह पे क्या आएगा,
y माइनस टू अपॉन y माइनस थ्री। फिर सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे x और y इक्वल आ रहा है कि नहीं। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर फेंको इधर फेंको, उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आ रहा है। ये इधर जाएगा तो ये जाएगा x माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री, राइट हैंड साइड में हो जाएगा y माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो x इंटू वाई एक्स वाई बन जाएगा, फिर माइनस टू वाई बनेगा, फिर माइनस थ्री एक्स बनेगा, फिर क्या बन जाएगा, प्लस सिक्स बन जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, राइट साइड में बनेगा एक्स वाई माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स, यही बनेगा। फिर उसके फर्दर देखो, ये प्लस सिक्स और ये प्लस सिक्स कट जाएगा, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है। अब x वाली टर्म को एक तरफ, तो माइनस थ्री एक्स को इधर शिफ्ट करते हैं और माइनस थ्री वाई को इधर शिफ्ट करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थ्री वाई माइनस टू वाई। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू एक्स। चेक करो यही आ रहा है क्या, कंफर्म करो, ठीक है, सबका सेम आ रहा है। तो x इज इक्वल टू वाई अगर आ गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, वन वन, ठीक है। हेंस f इज वन वन, हेंस f इज वन वन। अब आते हैं ऑन टू पे। तो ऑन टू टेस्टिंग करने के लिए क्या करना है, हम्म y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री। अब क्या करते हैं, नहीं, सॉल्व फॉर x। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो ध्यान देना, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस टू। समझ में आया। फर्दर ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है यहां तक। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ रखो, उसके लिए हम इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट करते हैं और y वाली, सिर्फ y वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट करते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। क्या ये समझ में आया। अब लेफ्ट हैंड साइड में से x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, y माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑन टू टेस्ट करने के लिए ना थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर x मिल गया इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं, किसकी वैल्यू पुट करते हैं, y की। कहां से पुट करते हैं y की वैल्यू, यहां से, कोडोमेन से। तो y की वैल्यू b से पुट करेंगे, जो सेट b के एलिमेंट है उसमें से। तो सेट b क्या है, रियल नंबर वन को छोड़ के। अच्छा, वन को छोड़ के इसने क्यों बोला है, क्योंकि अगर वन होता तो डिनोमिनेटर जीरो और फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता, मतलब नॉट डिफाइन आती x की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू वन को छोड़ के कुछ भी रखता हूं, कुछ भी रख दू, तो क्या ये y की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू वन को छोड़ के अगर कुछ भी रखते हैं तो x रियल आएगा क्या, आएगा, सारी वैल्यू पे आएगा, बिल्कुल। सो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट b, y बिलोंग्स टू सेट b, it implies that x belongs to set a, hence f is on to। तो इसलिए फंक्शन f जो है वो क्या होगा, on to होगा। दैट्स इट, ठीक है। सबको समझ में आ गया, कंफर्म करो एक बार। हम्म देखो, ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल एक्नॉलेज करो, मुझे तभी समझ में आएगा। ऑफलाइन जो बैठे, मैं तो उनका फेस देख के पहचान जाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन वालों के वॉइस सुनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यस बता सर। दो, जो भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं, कुछ क्वेश्चन रहता है पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन में लिखा है, f is defined from R to R and
f of x is equal to x raised to power 4. चूज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर चूज करना है. ऑप्शन में 1 1 ऑन टू मैनी वन, ये सारे ऑप्शंस के बने. ठीक है, तो सबसे पहले 1 1 की टेस्टिंग कर लेते हैं. तो 1 1 की टेस्टिंग करने के लिए आप लिखोगे f of x इज इक्वल टू f of y. तो x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की पावर 4. इससे x इज इक्वल टू प्लस माइनस y आएगा. आएगा ना. ठीक है, तो x की वैल्यू सिर्फ प्लस y होगी या प्लस और माइनस दोनों हो सकती है? दोनों हो सकती है क्योंकि ये रियल नंबर है. तो यहां से क्लियर हो गया कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू सॉरी 1 1 नहीं है. ठीक है, f इज नॉट 1 1. नॉट 1 1 को हम ये भी बोल सकते हैं मैनी वन. समझ रहे हो ना, f इज मैनी वन. अब ऑन टू टेस्ट करते हैं. ऑन टू टेस्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने मेथड, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x रेस टू पावर 4. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y रेस टू पावर 1/4 या 4th रूट ऑफ y, जो भी बोल सकते हो. 4th रूट ऑफ y ऐसा भी बोल सकते हैं ना उसको. अब y की वैल्यू अगर रियल नंबर में नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो x क्या रियल आएगा, नहीं आएगा. ठीक है, सो y इज इक्वल टू -2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर. x is equal to 4th root of -2 which is not a real number, hence it is not onto. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, नाइदर 1 1 नॉर onto. ठीक है, अच्छा 12th वाला आप लोग आंसर करोगे. ट्वेल्थ वाला ऑनलाइन में से कौन आंसर कर रहा है, बताओ 12th क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑनलाइन में क्वेश्चन नंबर 12 चेक करो और बताओ. सर 1 1 ऑन 2. करेक्ट. ठीक है, सब एग्री कर रहे हो ना, 1 1 ऑन 2. ठीक है, Yes, sir. ओके, सो दैट्स इट. यहां तक सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए. 2 क्वेश्चंस बच गए एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 8 और 9. 8 और 9 बची है. अब 8 मैंने क्यों छोड़ा उसके पीछे रीजन समझो. ठीक है, उसके पीछे रीजन समझना थोड़ा सा ट्रिकी है वो क्वेश्चन. यूजुअली क्या होता है ना, यूजुअली जैसे अगर एक फंक्शन डिफाइन है तो वो एक सेट से दूसरे सेट के बीच में डिफाइन है, सेट ए टू बी. ठीक है, अब अगर मान लो ये जो सेट ए है इसको हम क्या बोलते हैं, इस फंक्शन का क्या बोलते हैं, डोमेन. और बी को क्या बोलते हैं, फंक्शन का कोडोमेन. कोडोमेन. तो अगर ये डोमेन एक सेट ना होके एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाए, समझ रहे हो, अगर इसका डोमेन जो है, मान लो हम ऐसा लेते हैं, एक सेट पी हो गया, सेट पी के एलिमेंट है सपोज ए बी, और दूसरा सेट क्यू हो गया जिसके एलिमेंट है सपोज सी डी. ठीक है, और पी क्रॉस क्यू, सेट पी क्रॉस क्यू, इसको कैपिटल क्यू लिखना चाहिए एक्चुअली, सेट पी क्रॉस क्यू, ये क्या बनेगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, एसी एडी और क्या बनेगा, बीसी और क्या बन जाएगा, बीडी. समझ रहे हो, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक डोमेन बन जाए पूरा का पूरा. तो अब जो फंक्शन f है वो किस पे डिफाइंड हो रहा है, सपोज p क्रॉस q, ये वाले सेट से डिफाइन हो रहा है. और उसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन मतलब सेट b, वो भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बन जाए कोई दो अलग सेट का. ठीक है, तो जैसे कि सपोज r q, उसका उल्टा कर देते, सपोज q क्रॉस p. ठीक है, तो ऐसे फंक्शन में ना जो इनपुट होंगे वो एक नहीं होंगे, वो 2 इनपुट होंगे, और जो आउटपुट होंगे वो भी क्या होंगे, 2 होंगे. जैसे कि यूजुअली हम f ऑफ x इज इक्वल टू अगर ऐसा लिखते हैं x स्क्वायर, तो यहाँ एक इनपुट है, आप x की जगह पे 2 रखोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 मिलेगा. समझ में है. लेकिन अगर फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो 2 इनपुट मिलेंगे, आउटपुट में भी 2 मिलेगा. जैसे कि इस तरह का होगा, f ऑफ a कॉमा b
इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से हो सकता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो अब यहां पर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपके इनपुट क्या हो गए, f ऑफ 1, 2, ये दो इनपुट हो गए, और आउटपुट में जो मिलेगा वो a प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 क्या मिल जाएगा 3, और a माइनस बी 1 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा -1। तो देखो आउटपुट में आपको क्या मिल गया, आउटपुट में भी दो एलिमेंट मिले। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा थोड़ा सा ये इस टाइप का फंक्शंस डिफाइन है क्वेश्चन नंबर 8 में, जो थोड़ा सा ट्रिकी है। क्लियर हुआ चीज? अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो चलो जल्दी से एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर फंक्शन f is defined from a cross b to b cross a। फंक्शन a f डिफाइन है इससे इस पे, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, सच दैट f ऑफ a b इज इक्वल टू b a। तो ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। अगर आप इनपुट पे a b दोगे तो आउटपुट पे क्या देगा, b a देगा, उसको उल्टा करके दे देगा। ठीक है, तो अगर इनपुट पे सपोज 1 2 है तो आउटपुट पे क्या आएगा 2 1 आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आपको इसको प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव है, तो क्वाइट सिंपल। बाइजेक्टिव प्रूफ करना और भी सिंपल है। प्रूफ करना है आपको बता दिया, मतलब 1 1 ऑन 2 होगा, आपको पता है। तो 1 1 ऑन 2 होगा ये पता है, तो 1 1 की कंडीशन पहले हम क्या लेते हैं बताओ, क्या लेते थे अभी तक? f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेते थे, f ऑफ y। लेकिन यहाँ f ऑफ x के टर्म में नहीं है, f ऑफ ए बी के टर्म में है। तो यहां पर हम इसको क्या ले लेंगे, f ऑफ ए बी इज इक्वल टू f ऑफ सी डी, ऐसा ले लेते। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई की जगह ए बी सी डी ले लिया हमने। अब f ऑफ x, इसको समझो, f ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, b कॉमा ए। तो यहां पर f ऑफ ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा, b कॉमा ए, यही आएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? यस, क्लियर। तो f ऑफ सी डी की वैल्यू क्या आएगी, लॉजिक लगाओ, क्या आ जाएगी, d कॉमा सी। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं आपको। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या टेस्ट करनी पड़ती थी, हम लोग ये देखते थे, अगर हम इन दोनों को इक्वल ले रहे हैं तो क्या x इज इक्वल टू वाई, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? तो यहां पर हमने इन दोनों को इक्वल लिया और इन दोनों के रिवर्स इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा b किसके इक्वल है, b इज इक्वल टू क्या है d, और a इज इक्वल टू क्या है c। ठीक है, इसका मतलब a कॉमा b को हम क्या लिख सकते हैं, c कॉमा d लिख सकते हैं। नहीं आया समझ में? देखो यहां तक समझ में आया था, ये वाली लाइन, यहां ये वाला नहीं आया समझ में? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, एक डायमेंशन बढ़ गया ना क्योंकि इसमें। अच्छा, देखो ये यूजुअली, वो याद है ना मेंटोस जिंदगी और वो नॉर्मल जिंदगी, उस टाइप यूजुअली ऐसा होता था। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, तो x इज इक्वल टू क्या होता था y। तो अब क्या हुआ ना, अब यहां पर x जो एक इनपुट होता था उसकी जगह दो इनपुट आ गया। तो हमने f ऑफ ए बी लिया और इज इक्वल टू क्या किया, f ऑफ सी डी लिया। तो हम चेक करते थे x इज इक्वल टू y है या नहीं। तो x इज इक्वल टू y का मतलब यहां पर क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी है या नहीं, ये टेस्ट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को इक्वल लिया। अब इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए। सेम डेफिनेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डीसी। अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। ये तभी इक्वल होते हैं जब दोनों के फर्स्ट टर्म इक्वल होंगे, मतलब b इज इक्वल टू डी होगा, और जब दोनों के सेकंड टर्म इक्वल होंगे, जब a इज इक्वल टू सी होगा। इसका मतलब b d के इक्वल है, a c के इक्वल है। और हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है 1 1 के लिए। तो हमने चेक किया ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो a की वैल्यू c के इक्वल है और b की वैल्यू d के इक्वल है, तो प्रूफ हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी। मतलब यही है ना, x इज इक्वल टू वाई, दैट्स इट। तो इसलिए प्रूफ हो जाएगा ये क्या है, 1 1 है। क्लियर? अब ऑन2 के लिए टेस्ट करना है, तो ऑन2 के लिए टेस्ट करने के लिए क्या करते थे, यूजुअली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते थे। समझ में आया? यहां पर क्या लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, अब y किससे बिलोंग करेगा, ba से बिलोंग करेगा, तो वो पेयर में होगा, पेयर में होगा तो y की जगह पे cd ले लेते हैं मान लो हम। ठीक है, और f ऑफ x की जगह पे, f ऑफ x की जगह पे क्या लेंगे, ये वाला लेते हैं, f ऑफ ab ले लेते हैं। क्लियर हुआ ये चीज?
फिर उसके बाद इसमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते, तो एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, बी ए, तो एफ ऑफ ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों अगर इक्वल हुए मतलब सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। अच्छा, फिलहाल हमको ये चीज इक्वेट करने की जरूरत नहीं थी। ये करने के बाद हमको क्या करना था एक्चुअली, ये करने के बाद हमको ये वाली वैल्यूज पुट करके देखनी थी, यही करना था ना, क्या करना था, ये हमने निकाला, जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। ये करने के बाद पहले हम ये देख लेते कि पहले क्या करते थे। ये आता था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते थे, फिर क्या करते थे हम सॉल्व करते थे, किसके लिए सॉल्व करते थे, x के लिए इन टर्म्स ऑफ y। फिर उसके बाद क्या करते थे, y की वैल्यू पुट करते थे, किससे पुट करते थे, कोडोमेन से पुट करते थे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, वही किया। अभी हमारा y क्या है, ये है हमारा y सी डी। अब उसकी वैल्यू किसमें से पुट करेंगे, कोडोमेन से पुट करेंगे। कोडोमेन से पुट करेंगे मतलब c की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, b से। c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सेट b। c अगर सेट b से बिलोंग कर रहा है तो ये स्मॉल b, जस्ट अ सेकेंड, c बिलोंग्स टू सेट b। हाँ, स्मॉल बी जो है वो बी से करना चाहिए, तो ऑब्वियसली स्मॉल बी से बिलोंग कर रहा है। स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी, बिलोंग्स टू सेट बी कैसे, क्योंकि एफ ऑफ ए बी लिया ना हमने, तो ये जो बी है वो किससे बिलोंग कर रहा है, बी। सो फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू सेट बी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। क्लियर। एंड फॉर ऑल small d belongs to set b implies that small a belongs, नहीं ये b नहीं, ये कौन सा हुआ, a। for all small b belongs to set a, small a belongs to set a। क्लियर हो गया ये चीज। hence we can say that function is onto, और 1 1 onto दोनों हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव। दैट्स इट। क्लियर। एक क्वेश्चन और बच गया, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप लोग होमवर्क अगर करोगे ना तो कौन से कर लो, एग्जाम्पल्स कर लो। एग्जाम्पल्स 8 से लेके पूरे यहां तक 14 तक, ठीक है। और अगर आप लोग इसके एग्जाम्पल्स के भी सॉल्यूशंस चेक करोगे ना, तो देखो सॉल्यूशन में उसने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया है, उसने स्टेटमेंट्स लिखे, जैसे कि 13 14 ये सारे देखोगे स्टेटमेंट्स लिखे। जो स्टेटमेंट्स मैं बोल रहा हूं ना बार बार, वो स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो डिटेल में आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इस चैप्टर में भाई इसी टाइप के आंसर्स होंगे, आपके रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। ओके, किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। ऑनलाइन में सारे बच्चों को क्लियर है, समझ में आए?